गुड मॉर्निंग एवरीवन। कल की क्लास शायद थोड़ा लेट से अपलोड हुए थे, कुछ टेक्निकल इशू था और होप सो आपने क्लास करा होगा। प्रैक्टिकली बेटा हम प्रोसीड करते हैं। कल कुछ होमवर्क था, लेकिन होमवर्क आपसे बना नहीं होगा क्योंकि मैंने बोला था कि बेटा कैपिटल अकाउंट बनाने हैं और वहाँ पे अवेलेबल क्या था, जर्नल एंट्री पास करनी थी। आसान क्वेश्चन था बट प्रोसीड नहीं करा, थोड़ा सा समझने में होड़ फेर हो गई होगी। हम लोग एक क्वेश्चंस बनाएंगे जिसमें कैपिटल अकाउंट और पीएल एप्रोप्रिएशन बनाना होगा। और कैपिटल अकाउंट हम लोग दोनों मेथड से अभी ही बनाएंगे, उसके बाद मैं आपको होमवर्क समझाऊंगी, होमवर्क बनेंगे कैसे। आज की हमारी पढ़ाई की यही स्ट्रेटजी है। एक क्वेश्चन हम लोग करेंगे पहले पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, उसका कैपिटल अकाउंट, दोनों मेथड से, फिक्स मेथड से भी और फ्लक्चुएटिंग मेथड से भी। सर आपने तो फ्लक्चुएटिंग मेथड भी पढ़ाया ही नहीं। बेटा पढ़ाऊंगा, समझ में आ जाएगा तुरंत 2 मिनट में, उससे कुछ है ही नहीं एक्स्ट्रा। आगे फिर हम लोग प्रोसीड करेंगे। फिर जो मैंने आपको होमवर्क दे रखा हुआ है, आज हो सके तो 40 तक हम लोग कंप्लीट करेंगे। आज या कल तक में 40 तक आपके होमवर्क हो जाने चाहिए। उसके बाद आसान से चीज़ें, पहले क्वेश्चंस आप कर लो हमारे साथ, उस क्वेश्चन के बाद प्रोसीड करते हैं। आपने होमवर्क बनाया हुआ है ना, अटेम्प्ट तो ले रखा हुआ शायद ना। क्वेश्चंस लिखेंगे सर। क्वेश्चंस, ये क्वेश्चंस हैं। आप पीएल एप्रोप्रिएशन हमको बनाने आता है, हमें बनाने के हैं पीएल एप्रोप्रिएशन विथ कैपिटल अकाउंट। और एक बात ध्यान रखें, क्वेश्चंस में कुछ भी बोले, जर्नल बोले, लेजर बोले, ट्रायल बैलेंस बोले, आपके माइंड में बस यही ख्याल होना चाहिए कि अभी आपको पीएल एप्रोप्रिएशन और कैपिटल अकाउंट बनाना है। क्वेश्चन बोल देगा जर्नल बनाएंगे, जर्नल नहीं बनाएंगे। क्वेश्चन बोलेगा कुछ भी करने के लिए, कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ पीएल एप्रोप्रिएशन और पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट बनाकर रख देंगे। एक क्वेश्चन लिखेंगे आप, ए एंड बी, दो ही पार्टनर ले रहा हूं, आपके लिए आसान होगा। ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग profit and loss in the ratio of 3:2. A and B are partner in a firm sharing profit and losses in the ratio of 3:2, of whose capital balance was rupees 6 lakh and rupees 5 lakh respectively. Interest on capital is being allowed at the rate of 10% per annum. Mr. A allowed annual salary of rupees Mr. A allowed annual salary of rupees 60,000 and Mr. B allowed commission on net profit before appropriation before appropriation 10%. Mr.
A withdraw, Mr. A withdraw rupees 90,000 and Mr. B withdraw rupees 1,20,000 during the year on which interest is being charged at the rate of 10% पर एनम। सर 10% से प्यार है क्या? हर जगह 10% दे रहे बेटा, कैलकुलेशन आसान पड़ेगा इसलिए 10% दे रहा हूं। नेट प्रॉफिट earned during the year rupees 6 lakh। आवाज आ रहा है ना? रुपीज 6 lakh prepare profit and loss appropriation account and partners capital account। Case first, if fluctuating। Case second, if फिक्स्ड। सर ये क्वेश्चन तो जाना पहचाना है, अकाउंट्स का बेटा यही सिचुएशन से होते हैं। क्वेश्चंस पूरा का पूरा लगेगा सारा क्वेश्चन एक ही जैसे हैं, बट कहाँ पे चेंजेस, वो चेंजेस आपको स्टडी करने हैं। आप इसे पहले नोट डाउन करें, इसका पीएल अप्रोप्रिएशन खुद से बनाने की कोशिश करें, फिर आगे वीडियो प्ले करेंगे। ठीक है, तो 2 मिनट फिर आगे वीडियो प्ले करेंगे। क्वेश्चन थोड़ा जूम कर दे तो जूम है। क्वेश्चन तोड़ने की कोशिश करता हूं मैं। देखिए ध्यान से, पीएसआर मेंशन किया हो 3:2, उसकी कैपिटल है 6 लाख और 5 लाख, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% पर एनम। मीन्स से ए को इंटरेस्ट कितने मिल जाएंगे 60,000, बी को इंटरेस्ट कितने मिल जाएंगे 50,000। मिस्टर ए को क्या मिलता, सैलरी मिलता है 60,000 रुपये का, और मिस्टर बी को कमीशन मिलता है 10% ऑन नेट प्रॉफिट, यानी बिना एप्रोप्रिएशन करने से पहले जो नेट प्रॉफिट, यानी जो एवरेज नेट प्रॉफिट हमारे पास 6 लाख अवेलेबल है, इसी पे हमें चार्ज करनी पड़ती है। मिस्टर ए कितना विड्रॉ करते हैं 90,000 विड्रॉ करते हैं, और मिस्टर बी कितना विड्रॉ करते हैं 1,12,000। ना तो डेट मेंशन है, न तो कोई भी एनुअल मंथली कुछ भी मेंशन नहीं है। आपको मैंने बताया था ड्राइंग, इरेगुलर ड्राइंग हैविंग नो डेट्स अवेलेबल। देन आफ्टर हम लोग एवरेज पीरियड मेथड अप्लाई करते हैं, यानी इसमें कह सकते हैं ड्यूरिंग द ईयर ऑन विच इंटरेस्ट इज बिंग चार्ज एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। हम लोग 6 महीने के लिए इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। नेट प्रॉफिट अवेलेबल 6 लाख रुपीज, प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। मैं इस पोर्शन में ध्यान से देखोगे बेटा आप, मैं इतना सा स्पेस छोड़ रहा हूं और मैं इस पोर्शन में प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना रहा हूं, और इसी से हम लोग क्या बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट।
दिख रहा है ना, दिख रहा है। चलेंगे, सबसे पहले आप क्या लिखेंगे बताइए तो, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तीन चीज को ढूंढना है, तीन चीज है कि नहीं हमारे पास, ना तो मैनेजर कमीशन है, ना तो रेंट पेड टू पार्टनर है, और ना तो इंटरेस्ट ऑन लोन है। तो हम लोग जो 6 लाख रुपीज जनरेट करा हुआ है वो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए और बी। ए की इंटरेस्ट कितनी हो जाएगी आप ही बताओ तो, 6 लाख इनकी कैपिटल थी इंटू 10%। बी की इंटरेस्ट कितनी हो जाएगी, इसकी कैपिटल कितनी थी 5 लाख इंटू 10%। कह सकते हैं ए को 60,000, बी को 50,000, टोटल 1,10,000। कहता है मिस्टर ए को सैलरी भी मिलते हैं। टू एज सैलरी कितने का, 60,000। टू बीज कमीशंस, बी को कमीशंस भी मिलते हैं। कमीशन किस पे, ऑन नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट कितने के हैं आपके, तो 6 लाख के 10% कितने हो जाएंगे आपके, तो ये हाय राम, ये भी 60,000। और कहता है ए और बी का ड्राइंग था, ए का ड्राइंग था 90,000, बी का ड्राइंग कितने था 1,20,000। कहाँ पे लिखेंगे बताए ध्यान से, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ए और बी। ए का ड्राइंग कितने हैं 90,000 इंटू 10/100, कुछ नहीं है अवेलेबल है तो 6/12। दिवाकर जी आपको याद है, याद है एवरेज पीरियड मेथड अप्लाई करते हैं, कुछ भी मेंशन नहीं है तो उस कंडीशन में रेट के साथ पर एनम चिपका हुआ है तो टोटल ड्राइंग इंटू रेट बाई 100 इंटू 6/12। इरेगुलर ड्राइंग का मेथड फर्स्ट में ही पढ़ाया था ना। चलेंगे दूसरा कितना है, बी का ड्राइंग है कितने का 1,20,000 इंटू 10/100 इंटू 6/12। कैलकुलेटर बताओगे तो 9,004 यानी इसके कितने आते हैं 4,500 और इसके कितने आते हैं 6,000। कितने होते हैं 10,500। और तो कुछ नहीं है सर, ड्राइंग आपने नहीं लिखा, अरे नालायक ड्राइंग यहाँ कहाँ पीएल एप्रोप्रिएशन में क्यों लिखेंगे। और यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, पार्टिकुलर्स अमाउंट, पार्टिकुलर्स अमाउंट। ठीक है, अब दोनों तरफ हम लोग क्या करते हैं, टोटल करते हैं। कितने आते हैं 6,10,500, 6,10,500 इधर भी 6,10,500 इधर एक कम है तो मैं यहां लिख देता हूं टू पार्टनर्स कैपिटल, ए की और बी की। कैलकुलेटर बताओ आप लोग, कितने आते हैं 6,10,500 है ना, 6,10,500 माइनस 1,10,000, 1,70,000, 1,70,000
1,10,000 70 80 60 60 60 120 प्लस 10 230 ना, माइनस कितना हम लोग सीधे कर देंगे 2,30,000 3,80,500 आ रहे हैं, चलेंगे 3,80,500 आ रहा है। एक ही शेयर कैलकुलेट करेंगे तो 3,80,500 इंटू कितना रेशियो आपका 3/5 और 3,80,500 इंटू 2/5 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 5 2,38,500। इसके आ रहे हैं कितने 2,28,300 और लेस कर देंगे इसमें से कितने का, सॉरी 3,80,000 है ना, 80,500 माइनस 2,28,300 1,52,200 1,52,200 ये पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट है। हमारा ये ऑब्जेक्टिव नहीं था आज पढ़ना, हमारा ऑब्जेक्टिव था पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने के लिए। इन चीज़ों मैं क्वेश्चंस हटा रहा हूँ, आपके पास क्वेश्चंस होना चाहिए, मैं दोनों मेथड से क्वेश्चंस आपको करवा के दिखाऊंगा। क्वेश्चंस मैं हटा रहा हूँ, अब देखोगे पार्टनर्स कैपिटल एकदम ध्यान से, एकदम ध्यान से देखोगे और इसी क्वेश्चंस को दोबारा आज बनाओगे एकदम ध्यान से। पार्टिकुलर्स अमाउंट, सॉरी नाम लिख देते हैं हम लोग ए बी, पार्टिकुलर्स ए बी और यहां हम लोग लिखेंगे क्या पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, दिख रहा है। सबसे पहले दो चीजें ड्राइंग और कैपिटल बैलेंस आप लिख दो। याद रखिएगा वो सिचुएशंस, वो चीजें जो कैपिटल बैलेंस को इंक्रीज करता है क्रेडिट करना होता है, वो सिचुएशन जो कैपिटल बैलेंस को डिक्रीज करता है तो हमें घटाने की जरूरत पड़ती है। हमने जब बिजनेस स्टार्ट करा था बाय बैलेंस बीडी, ए की कैपिटल बैलेंस कितनी थी, ए की कैपिटल बैलेंस थी स्टार्टिंग में 6 लाख और बी की कैपिटल बैलेंस थी कितने की 8 लाख की। ठीक है, और कहता है टू ड्राइंग अकाउंट कितने का था ए का, ए की ड्राइंग थी 90,000 चूंकि पैसा घटा रहा है और 1,20,000, ए का भी बैलेंस घटता है और बी का भी बैलेंस घटता है। हम लोग आ जाते हैं पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में। ये पीएल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज करने के कारण से कैपिटल बैलेंस बढ़ता है, देयरफॉर रिक्वायर्ड एंट्री यहां
सर अचानक ये कैसे बढ़ गया? अभी तक तो यहाँ पे थे, अचानक यहाँ पे आ गए। कुछ प्रॉब्लम आ गया था, हम भरते चले गए थे, रिकॉर्डिंग नहीं था, हम समझा देते हैं आपको, ठीक है। चले, आपने अभी तक देखा होगा बैलेंस या कैपिटल अकाउंट लिखा होगा या ड्राइंग लिखा होगा शायद। इंटरेस्ट ऑन क्या होता है, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट जो क्रेडिट साइड होता है वो हम लोग इस डेबिट साइड में, सॉरी जो डेबिट साइड में होता है इस तरफ हम लोग लिखते हैं, क्योंकि पीएल एप्रोप्रिएशन पार्ट ऑफ प्रॉफिट है और सारे पार्ट ऑफ प्रॉफिट पार्टनर्स के कैपिटल बैलेंस को इंक्रीज कराने का काम करता है। तो सबसे पहले आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज करा था कितने के, 60,000 बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 60,000 और 50,000 अपने लिखा। ए को सैलरी मिले थे बाय सैलरी अकाउंट 60,000, बी को कमीशन मिले थे, बी में सिर्फ कमीशन लिखेंगे, ए में कमीशन लिखने की जरूरत नहीं है, 60,000। और प्रॉफिट एंड लॉस की शेयर आई थी, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट 2,28,300, 1,52,200 आपने जो बनाया था उस समय। यानी यहाँ पे हम लोग बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि उसमें हमने क्या लिखा था, बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, सॉरी टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इधर हमने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करा। अब क्या होता है, हम लोग क्लोजिंग कैपिटल बैलेंस कैलकुलेट करते हैं, इसी को हम लोग कहते हैं बैलेंसिंग फिगर। कौन सा फिगर कहते हैं, बैलेंसिंग फिगर कहते हैं। 60,000 में एक इन चीज़ों को जोड़ो और इन चीज़ों को लेस करो, दैट इज द क्लोजिंग कैपिटल बैलेंस। ये कौन सा कैपिटल बैलेंस है, क्लोजिंग कैपिटल बैलेंस है। यानी ए की कैपिटल बैलेंस कितने होंगे, 8,53,800 और बी की कैपिटल बैलेंस कितने होंगे, 9,36,200। यानी एक साल के ट्रांजेक्शन करने के बाद ए जो 6 लाख रुपए लगाया था बढ़कर उसकी पूंजी कितनी हो गई, 8,53,800। बी जो 8 लाख रुपए लगाया था बढ़कर उसकी कैपिटल कितनी होगी, 9,36,200। और यही बैलेंस बी डी हम लोग क्या कर देंगे, बाय बैलेंस बी डी कितने की, 8,53,800 और 9,36,200। देखो सर ध्यान से, इसका नाम है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड। क्या नाम है बताओ, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड। क्या होता है, 6 लाख रुपीज कैपिटल है, कैपिटल बढ़कर कितना हो गया, 8,53,800 एक साल के बाद। फिर नेक्स्ट ईयर ट्रांजेक्शन होगा, फिर से कैपिटल बैलेंस बढ़ेगा, फिर नेक्स्ट ईयर ट्रांजेक्शन होगा, फिर से कैपिटल बैलेंस बढ़ेगा। तो इस तरीके से उसकी कैपिटल बैलेंस क्या होती चली जाएगी, बढ़ती चली जाएगी। मीन्स टू से ये जो ओपनिंग कैपिटल बैलेंस है, इसका कैपिटल बैलेंस क्या होता चला जाएगा, चेंज होता जाएगा, फ्लक्चुएट करते जाएगा। इसलिए इस मेथड को हम लोग फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड कहते हैं, ठीक है। और दूसरा मेथड हमारे पास क्या अवेलेबल है, दूसरे मेथड हमारे पास अवेलेबल है फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड। कौन सा मेथड, इसको ध्यान से देखिए, इसको मैं समझाया नहीं हूं लेकिन आप देख लो इसको ध्यान से, बहुत आसान है। फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड, ठीक है। कौन सा मेथड बताओ बेटा, फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड। फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड में सिर्फ हम लोग सब कुछ लेते हैं, सिर्फ जो ओपनिंग कैपिटल बैलेंस है और परमानेंट विड्रॉल ऑफ कैपिटल, ओपनिंग कैपिटल बैलेंस और परमानेंट विड्रॉल ऑफ कैपिटल जो होगा वो हम लोग सिर्फ और सिर्फ किस में लिखेंगे, अलग उसके लिए बनाएंगे। अदरवाइज इन चीज़ों के लिए एक अलग अकाउंट होती है, इसको हम लोग कहते हैं करंट अकाउंट। कौन सा अकाउंट कहते हैं, करंट अकाउंट। इसको थोड़ा सा मैं मॉडिफाई करता हूँ, ठीक है। और इन केस ध्यान से इस तरफ आएंगे, इस तरफ देखिए थोड़ा सा, ये पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट है, ठीक है। अगर क्वेश्चन में कह देगा फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड से आपको बनाना है, कौन से मेथड से बनाना है, फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड से बनाना है, तो यहाँ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट नहीं लिखाकर क्या लिखाएगा, पार्टनर्स करंट अकाउंट। कौन सा अकाउंट लिखाएगा बताओ आप, पार्टनर्स करंट अकाउंट, ठीक है। और कोई चेंजेस नहीं है, कुछ भी नहीं। और क्या करना होगा आपको, सिर्फ इसको हम लोग बाइफरगेट कर देते हैं। इसके लिए दो अकाउंट तैयार किए जाते हैं। मैं इस पोर्शन को थोड़ा सा रिमूव कर रहा हूं, आप देखोगे ध्यान से।
बहुत आसान है, सिर्फ और सिर्फ बाकी जितने अप्रोप्रिएशन होंगे उन्हें करेंट अकाउंट में करेंगे और जितने भी सिचुएशंस होंगे उसे हम लोग कहाँ लिखेंगे, तो फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड में लिखेंगे, चलेंगे। ये कौन सा था, इधर देखेंगे ध्यान से, इधर देखिए सर, ये आपका था केस फर्स्ट, फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड। इस तरफ आइए, केस 2 फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड। ठीक है, इसमें दो अकाउंट आपके बनेंगे। पहली जो अकाउंट होगी, छोटा सा अकाउंट होगा, इसका नाम होगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और दूसरी जो अकाउंट होगी ये थोड़ा सा बड़ा अकाउंट होगा, इसका नाम होगा पार्टनर्स करेंट अकाउंट। दिख रहा है पूरा, ये पोर्शन सिर्फ देखना है अब, ठीक है, सिर्फ इस पोर्शन से देखना है अब। इसका नाम बेटा हम लोग क्या रखेंगे, पार्टनर्स करेंट अकाउंट। इसमें भी दो, बस कैपिटल बैलेंस को हम लोग क्या करते हैं, अलग करते हैं, बाकी का अप्रोप्रिएशन अलग करते हैं, और कुछ नहीं। डेट पार्टिकुलर्स अमाउंट मैं नहीं लिखूंगा, आप समझ जाना कि क्या क्या होता है। ए बी ए बी ए बी ए बी, ठीक है। यहां पे सिर्फ हम लोग लिखेंगे कौन सा, ओपनिंग कैपिटल बैलेंस बाय बैलेंस सी डी। ए की कैपिटल कितनी थी, ए की कैपिटल थी कितनी की, 6 लाख, और बी की कैपिटल कितनी थी, 8 लाख, और बाकी जितना अप्रोप्रिएशन होगा सब हम लोग कहाँ लिखेंगे, पार्टनर्स के करंट अकाउंट में लिखेंगे। देखिए यहाँ पे बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितने का, 60,000, 50,000, बाय सैलरी अकाउंट। ए को सैलरी मिला था कितने का, 60,000, बी को कुछ नहीं, बाय कमीशन अकाउंट। ए को कुछ नहीं, बी को कमीशन कितने मिले थे, 60,000, बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट कितने के, 2,28,300 और 1,52,200, ठीक है। और यहां पे आप क्या लिखेंगे, टू ड्राइंग अकाउंट को, इसमें और कोई काम नहीं, सिर्फ इसमें बैलेंस बीडी लिखा, बाकी सारा काम इसमें करनी। टू ड्राइंग अकाउंट कितने रुपए की, तो 90,000 की और 1,20,000। मैं इंटरेस्ट से बाद में समझा दूंगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट कितने का, 4,500 और कितने की, 6,000। बस दोनों का बैलेंस शीट निकाल दो। इसका आता है, ये बीडी होगा, सॉरी मैंने सीडी लिख दिया, ये सेम आ जाएगा, टू बैलेंस बीडी 6 लाख
8 लाख, 6 लाख, 8 लाख, 6 लाख, 8 लाख। ठीक है, अब इधर का बैलेंस शीट हम लोग कैलकुलेट करते हैं। $1,20,000, $1,20,000 प्लस कितने का 228,228 300 3,48,000, 3,48,300 सॉरी 3,48,300। इधर भी हम लोग कितना लिखेंगे बताइए तो 3,48,300 माइनस कितने का माइनस कितने का 94,000 है ना, 94,500, 2,53,800, 2,53,800। उधर कितने हैं आपके 50 60 1,10,000 प्लस 1,62,200 इतने आएंगे ना, 2,62,200 माइनस कितने का 126,000, 2,62,200 माइनस कितने का 1,36,200, 1,36,200। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 2 बैलेंस CD, कौन सा फिगर बैलेंसिंग फिगर। कुछ है इसमें आपको भी समझ में आ गया होगा। अब एक बार पूरा का पूरा बोर्ड दिखा दीजिए बच्चों को, मैं रिलेट कर दूं। पूरा बोर्ड दिख रहा है, दिख रहा हाँ। देखिए ध्यान से, ये फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड है और वो कौन सा मेथड है, फिक्स्ड कैपिटल मेथड। दोनों सेम है, डिफरेंस इसमें इतना ही है, ओपनिंग बैलेंस से स्टार्ट हुआ है, वो ओपनिंग बैलेंस से स्टार्ट नहीं, बस उसका ओपनिंग बैलेंस को अलग कर देना है और बाकी सारा काम आपको पार्टनर्स के करंट अकाउंट में करने हैं। ठीक है, क्वेश्चन में बोल देगा उस मेथड को ऑप्ट करना है तो उस मेथड को ऑप्ट करना है, अदरवाइज हम लोग सिर्फ इसी मेथड को ऑप्ट करेंगे। क्वेश्चंस में अगर इन केस कहीं भी करंट अकाउंट लिखा हो, ध्यान से, क्वेश्चन में इन केस कहीं भी करंट अकाउंट लिखा हो तो आप मान कर चलेंगे वो फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड से बनाने बोल रहा है, वो फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड का बात कर रहा है। ठीक है, अब मैं आपको उसकी प्रॉपर फॉर्मेटिंग दिखा देता हूँ। क्वेश्चंस करवा रखा हो प्रॉपर फॉर्मेट में आपको दिखा देता हूँ। प्रोजेक्टर चला दीजिए थोड़ा सा। चले, आवाज आ रहा है? देखिए, चलिए अभी मैंने आपके सामने एक क्वेश्चन बना कर रखा हुआ था पार्टनर्स कैपिटल और पार्टनर्स करंट अकाउंट का
फिक्स कैपिटल मेथड और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। कुछ थ्योरेटिकल एस्पेक्ट से आप देख लो। कहते हैं मीनिंग ऑफ फिक्स कैपिटल मेथड पे आ जाओ। कहते हैं अंडर दिस फिक्स कैपिटल मेथड द कैपिटल ऑफ पार्टनर शैल रिमेन फिक्स्ड unless some additional capital introduced or some amount of capital is withdrawn as per the agreement among the partner under extraordinary circumstances। ध्यान से देखेंगे, ये कैपिटल तब तक फिक्स रहता इस मेथड में जब तक कि कोई एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस नहीं किया गया है और सम अमाउंट ऑफ कैपिटल एज इज विड्रॉन। जैसे ही सम अमाउंट ऑफ कैपिटल लिखेंगे बच्चे के मन में सोच लेंगे वो ड्राइंग, बट ये ड्राइंग नहीं। कैपिटल इज विड्रॉन एज पर द एग्रीमेंट अंडर एक्स्ट्राऑर्डिनरी सर्कमस्टेंसेस। मीन्स टू से तीन पार्टनर था, एक पार्टनर बोलता है मैं अपना हाफ कैपिटल लेकर जाना चाहता हूं, दैट इज द एक्स्ट्राऑर्डिनरी सर्कमस्टेंसेस। डीड बोलता है इस तक मीन्स टू से परमानेंट विड्रॉल ऑफ कैपिटल तक वो कैपिटल बैलेंस क्या होता है, फिक्स्ड होता है। इस केस में हम लोग दो अकाउंट बनाते हैं। पहला आपका कौन सा अकाउंट होता है, कैपिटल अकाउंट होता है। दूसरी कौन सी अकाउंट होती है, करंट अकाउंट होती है, जो अभी हमने रिसेंट में तुरंत बनाया हुआ है। कहता है दिस अकाउंट इज क्रिएटेड विद द ओरिजिनल अमाउंट ऑफ कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड बाय द पार्टनर। इसमें क्रेडिट क्या होते हैं, आपने तुरंत देखा, ये कैपिटल अकाउंट होता था, बाय बैलेंस बीडी हम लोग करते थे। ये वही कैपिटल होते थे जो कि पार्टनर क्या करता था, इन्वॉल्व करता है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में। All other transactions related to the partner are recorded in current account of the respective partner। और बाकी जितने भी ट्रांजेक्शन्स होते हैं उसे हम लोग कहाँ लिखते हैं, करंट अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं। दैट इज वाई द बैलेंस ऑफ द अकाउंट विल रिमेन फिक्स ईयर टू ईयर। जिस कारण से इसका ना जो बैलेंस होगा वो ईयर टू ईयर फिक्स होता है। दैट्स वाई इट इज नोन एज व्हाट अ फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट एंड इट विल ऑलवेज शो अ क्रेडिट बैलेंस। ये हमेशा क्या शो करेगा, क्रेडिट बैलेंस शो करेगा। सर ये तो आपने पढ़ा ही दिया, फिर क्यों पढ़ा रहे हो बेटा, ये याद करना है, याद ऐसे करना है। और मुझे याद है मैंने आपको होमवर्क दिया था, बोला था पूरा का पूरा पॉइंट में याद कर, हर एक पॉइंट याद करोगे और होप सो आपने याद कर भी लिया होगा। मैं रिसेंट में जल्दी टेस्ट लेने वाला हूँ, तैयार हो गए आप। जैसे ही हम लोग क्वेश्चन में 56 तक पहुँच जाएंगे उसके बाद टेस्ट होगी, फिर आगे मैं कुछ पढ़ाऊँगा, अदरवाइज नहीं पढ़ाऊँगा। याद रखेंगे टिल क्वेश्चन नंबर 56 तक पहुँचने के बाद एक टेस्ट होगी, टेस्ट के बाद ही पढ़ाई होगी। करंट अकाउंट में कहा गया इट इज डेबिटेड विथ ड्राइंग। इसमें क्या क्या डेबिट करते हैं, ड्राइंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग शेयर ऑफ लॉस। ठीक है, डेबिट साइड में क्या क्या लिखेंगे हम लोग, ड्राइंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग और शेयर ऑफ लॉस। क्रेडिट साइड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, बोनस, शेयर ऑफ प्रॉफिट to which the partner is entitled। The balance of this account will change from year to year। इस अकाउंट के बैलेंस हर साल चेंज होती है एंड इट में शो अ क्रेडिट बैलेंस और अ डेबिट बैलेंस। ये डेबिट बैलेंस भी शो कर सकता है और क्रेडिट बैलेंस भी शो कर सकता है। ये फिक्स कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट है। सर वहाँ पे आपने कैसा बताया, यहाँ पे आपका कैसा मेंशन किया हुआ है बेटा, वहाँ पे हम लोग दो पार्टनर का बनाए हुए थे, यहाँ सिर्फ और सिर्फ एक पार्टनर का मेंशन किया हुआ है, इसलिए कन्फ्यूजन हो रही है। ठीक है, देखिए ध्यान से, बाय कैश और बैंक अगर कोई एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस किया गया है, वो अगर मीन्स टू से अगर कोई न्यू फर्म है, कोई कौन सा फर्म है, न्यू फर्म है, उस कंडीशन में हम लोग क्या लिखेंगे, बाय कैश और बैंक। लेकिन पहली बार पैसा लगाया है तो बाय कैश और बैंक। बाय बैलेंस बीडी लिखेंगे अगर कोई एग्जिस्टिंग फर्म है, यानी 2-4 साल से फर्म चला रहा है, हम लोग पुरानी फर्म का अकाउंट बना रहे हैं और कोई पुराना क्रेडिट बैलेंस है, उस कंडीशन में बाय बैलेंस बीडी लिखेंगे। यहाँ पे क्या लिखा हमने, और। ठीक है, या तो न्यू फर्म होगा तो बाय कैश और बैंक लिखेंगे, एग्जिस्टिंग फर्म होगा तो बाय बैलेंस बीडी लिखेंगे। ठीक है, फिर अगर कोई फर्दर कोई कैपिटल इंट्रोड्यूस किया गया है, जब कैपिटल इंट्रोड्यूस करते हैं तो हम लोग क्या एंट्री पास करते हैं, कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स टू कैपिटल अकाउंट। तो कैपिटल अकाउंट में क्या लिखेंगे, बाय कैश और बैंक, ये लिखा। अगर कोई परमानेंट विड्रॉल ऑफ कैपिटल है तो यहाँ लिखें, और बैलेंस CD, डिफरेंस बिटवीन द टू साइड, दोनों तरफ टोटल करेंगे और हमारे बैलेंस आ जाते हैं।
और इसके साथ पार्टनर्स करंट अकाउंट कैपिटल अकाउंट अकेला नहीं बनता, जब भी बनता है इसके साथ एक करंट अकाउंट भी बनेगा। करंट अकाउंट कैसे होंगे आप देख लो ध्यान से, तुरंत मैंने बना रखा है। दिवाकर जी, दिवाकर जी बनाए, आपको समझ में आया है ना? बस उसी का फॉर्मेट है ये। पहले क्वेश्चन हमने बना लिया, क्वेश्चन में समझ में आ चुकी है, तब पता चला ओ ये तो यही फॉर्मेट है। बैलेंस बीडी इन केस ऑफ कोई पहले से अगर कोई क्रेडिट बैलेंस या फिर कोई बैलेंस करंट बैलेंस की अवेलेबल है तो हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे। अगर कोई डेबिट बैलेंस है तो टू बैलेंस बीडी। पार्टनर्स ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग या फिर लॉस है तो वो हमने अपने क्वेश्चंस में, चूंकि हमारे पास ये था नहीं और ये भी नहीं था तो हमने नहीं लिखा। ड्राइंग था तो हमने लिखा था, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग लिखा था, लॉस नहीं था प्रॉफिट था तो हम लोग ये प्रॉफिट लिखे थे। ये इस दोनों में कोई एक ही होगा। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट, पार्टनर सैलरी, पार्टनर्स कमीशन, बोनस, फिर बैलेंस शीट इधर आ जाएंगे तो आप ये कर लोगे। आपकी होमवर्क बेटा क्या है? पूरा का पूरा पॉइंट नंबर 1 से लेकर कितने तक पॉइंट है बता दूं, सारे पॉइंट खत्म हो चुके हैं। एक बार पूरा का पूरा थॉरली रिवाइज करो। एक क्वेश्चंस देखो ध्यान से, एक थ्योरी लिखा हुआ है डिफरेंस बिटवीन द फ्लक्चुएटिंग, कल पढ़ा रखे हैं। इस थ्योरी को पढ़िए, आप पढ़िए इस थ्योरी को फास्ट। डिफरेंस लिखा हुआ है, आप इसे फास्ट पढ़ोगे। नंबर ऑफ अकाउंट, इधर फिक्स कैपिटल अकाउंट है, उधर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट है। नंबर ऑफ अकाउंट, ईच पार्टनर हैज 2 अकाउंट, कैपिटल अकाउंट एंड करंट ईयर लिखा हुआ है। नहीं करंट ईयर नहीं होगा, यहाँ पे आपका होगा करंट अकाउंट। अपने पीडीएफ में सुधार कर लोगे। उसमें कहता है ईच पार्टनर हैज ओनली 1 अकाउंट नेमली कैपिटल अकाउंट। चेंज इन बैलेंस, चेंज इन बैलेंस, द बैलेंस ऑफ फिक्स, ये जो इन चिपक के यहाँ पे आ गया, यहाँ पे इसे चिपका दो। चेंज इन बैलेंस, द बैलेंस ऑफ फिक्स कैपिटल रिमेन अनचेंज्ड एक्सेप्ट देयर इज एडिशनल और विड्रॉल ऑफ कैपिटल। विड्रॉल ऑफ कैपिटल मैं बोल रहा हूँ, ड्राइंग नहीं बोल रहा हूँ, यानी परमानेंट विड्रॉल कह सकते हैं हम लोग, परमानेंट विड्रॉल ऑफ कैपिटल। ठीक है, उसमें क्या कहता है? द बैलेंस ऑफ फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट कीप्स ऑन चेंजिंग फ्रॉम टाइम टू टाइम। रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजेक्शंस, all item affecting partners account like interest on capital, salary, commission, share of profit or loss, drawing etc are recorded in the partners current account, not in the capital account। यानी पार्टनर्स को इफेक्ट करने वाले सारे ट्रांजेक्शन हम लोग पार्टनर्स करंट अकाउंट में मेंशन करते हैं। इसका ठीक रिवर्स उसमें कहा गया है कि आप किस में मेंशन करोगे, तो कैपिटल अकाउंट में मेंशन करोगे। लास्ट पॉइंट है, कैन द कैपिटल अकाउंट शो अ नेगेटिव बैलेंस। इसमें आप लिख सकते हो नो, इसमें लिख सकते हो यस। ठीक है, पक्का 4th नंबर पॉइंट है नो और यस। जल्दी ही बेटा टेस्ट होने वाली है, क्योंकि आज हम लोग कोशिश में है कि 40 तक पहुंच जाएंगे। ठीक है, आपसे रिक्वेस्ट है आज पूरा पॉइंट नंबर 1 से लेकर पॉइंट नंबर कहाँ तक याद करना है आपको? पॉइंट नंबर मैं तो यही देख रहा था ना, कमीशन पढ़ा चुका हूँ, सिर्फ 2 पॉइंट छोड़ दोगे, पॉइंट नंबर 28 एंड 29। पॉइंट 28 एंड 29 को छोड़ दोगे, बाकी सारा आप याद कर लो। 1 2 लेके 27 तक मैं पढ़ा रखा हूँ, सिर्फ 2 पॉइंट नहीं करवाए, सिर्फ क्वेश्चन बचे हुए हैं। चलिए हम लोग अब मूव करते हैं कल के क्वेश्चंस पे, जो आपको मैंने होमवर्क दिया था और आपसे नहीं बना क्योंकि आपने बनाया नहीं, आपने नहीं बनाया है, मुझे पता है। मैं आपको क्वेश्चंस दिखा दूं, कहाँ से होमवर्क था? 10 to 15 क्लियर था। चलिए इसको पॉइंट नंबर 16, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्वेश्चन नंबर 16, 17, 18, 19, 20 ये सारे क्वेश्चंस पे आ जाओ। कहता है अमर एंड बीमल, क्वेश्चन नंबर 16,
समझाया नहीं था कल क्वेश्चन? अब देख लो ध्यान से। अमर एंड विमल इंटर्ड इनटू पार्टनरशिप ऑन 1 अप्रैल 2018, कॉन्ट्रीब्यूटिंग कैपिटल रुपीज 1,50,000 एंड 2,50,000। नया फॉर्म है, ध्यान से। कॉन्ट्रीब्यूटिंग नया फॉर्म है तो बाय कैश लिखेंगे, ना कि बाय बैलेंस बीडी लिखेंगे, ठीक है। 1,50,000 2,50,000 respectively. The partnership deed provide for interest on capital at the rate of 10% per annum. It also provide that capital account should be maintained following fixed capital account method. हाय रब्बा, fixed capital account method से बनाने बोल रहा है। And the firm earned net profit of rupees 10,000. Pass the journal entry for interest on capital. भप, interest on capital का journal entry पास करना है। इसमें लिखना है prepare PL approve and partners capital plus current account, ये आपको बनाना है। कहीं भी जर्नल पास करने मत बैठ जाना, आपको पूरा का पूरा PL अप्रूव और पार्टनर्स कैपिटल बनाना है। ओहो, आंसर दिया गया है। बच्चे नालायक है। क्वेश्चन 17 पे आ जाओ। कमल एंड कपिल आर पार्टनर। आर का स्पेलिंग यहाँ गलत हो गया, ARE, आर होगा। कमल एंड कपिल आर पार्टनर हैविंग फिक्स कैपिटल ऑफ 50,000 इच। दोनों बंदे की कैपिटल फिक्स 50,000 एज ऑन 31 मार्च 2018। कमल इंट्रोड्यूस फर्दर कैपिटल ऑफ 10,000। कमल कितना इंट्रोड्यूस करता है? 10,000 इंट्रोड्यूस करता है ऑन 1 अक्टूबर 2018, वेयर इज कपिल विदड्रॉ रुपीज 10,000 ऑन 1 अक्टूबर 2018, ठीक है। हाँ, कपिल विदड्रॉ रुपीज 10,000 ऑन 1 अक्टूबर 2018 आउट ऑफ कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल is charged at the rate of 10% per annum. The firm earned net profit of 60,000 for the year in 31st March 2019. Pass journal entry for interest on capital and prepare PL क्या बोलते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये आपको यही काम करना है। ये चलो ठीक है, इसमें आप कैपिटल अकाउंट नहीं बनाना। क्वेश्चन 17 में। क्वेश्चन नंबर 18 पे आ जाओ। कहता है, क्वेश्चन नंबर 18 पे आ जाओ। कहता है सिमरन एंड रीमा आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2। सिमरन और रीमा पार्टनर है फर्म में, जो कि प्रॉफिट एंड लॉसेस को 3:2 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। द कैपिटल एज ऑन 31 मार्च 2018 वेयर रुपीज 2 लाख इच, वेयर एज करेंट अकाउंट हैड बैलेंस ऑफ रुपीज 50,000 एंड रुपीज 25,000 रेस्पेक्टिवली, ठीक है। कैपिटल अकाउंट की बैलेंस दी गई है, करंट अकाउंट की बैलेंस भी मेंशन की गई है। इंटरेस्ट इज टू बी अलॉट एट द रेट ऑफ 5% ऑन बैलेंस ऑन कैपिटल। बैलेंस ऑन यानी कैपिटल बैलेंस पे इंटरेस्ट चार्ज होगा। द फर्म अर्न नेट प्रॉफिट ऑफ 30,000 फॉर द ईयर। फर्म कितना अर्न करता है? 30,000 फॉर द ईयर। एंड पास जर्नल एंट्री फॉर द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, ऑल्सो प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। चलो, इसमें भी आपको कुछ नहीं बनाना है, आपको सिंपली बना लेना है पार्टनर्स करेंट अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ध्यान से एक बार, जब इंटरेस्ट चार्ज करोगे, चूंकि फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड है, आपको इंटरेस्ट चार्ज करना है, तो आप क्या लिखते थे? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट लिखते थे ना, तो पार्टनर्स करेंट अकाउंट लिखोगे। जहां कैपिटल लिखना होगा, जहां फिक्स बोल देगा, जहां आप कैपिटल लिखते थे उसके बदले में आप क्या लिखोगे? करेंट लिखोगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 और क्वेश्चन नंबर 20 भी सेम क्वेश्चंस है, आप एक बार देख लोगे। सर, इन सारे क्वेश्चंस को बनाने के लिए मैं आपको थोड़ा सा हेल्प कर दूं। आप पॉइंट नंबर, जो क्वेश्चन नंबर 1 कितना है, एक मिनट वेट। हाँ, इसमें कहीं नहीं कहीं आप इस पॉइंट का यूज कर सकते हो। पॉइंट नंबर है आपका 18। पॉइंट नंबर 18, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल कैसे कैलकुलेट करना था, याद आई ना? कैसे ये इंटरेस्ट और ये अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट इज अ लॉस टू द फर्म बट फॉर अ पार्टनर गेन। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल और करेंट अकाउंट। ध्यान से, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल और करेंट अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कब? जब हम लोग फ्लैक्चुएटिंग मेथड से बनाएंगे। पार्टनर्स करंट अकाउंट कब? जब हम लोग फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड से बनाएंगे, ठीक है। फिर उसे हम लोग किस में ट्रांसफर करते थे? पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर करते थे। बन जाएगा।
और इसमें कुछ पॉइंट है कि कैसे कैसे आपको चार्ज करने हैं, ये भी आप देख सकते हो। कोई कंफ्यूजन होगी तो आप पूछ सकते हो। कितना हम लोग क्वेश्चन पे थे? क्वेश्चन पे थे, हाँ, यहां पे हम लोग कह सकते हैं प्लस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। पॉइंट नंबर 16 टू पॉइंट नंबर क्वेश्चन नंबर 16 टू क्वेश्चन नंबर 20 ये आपका बनेगा विद द हेल्प ऑफ पॉइंट नंबर 18। ठीक है, पक्का बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 21 पे आ जाओ। 21 में भी पास जर्नल एंट्री फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, 21 भी आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, ये भी बन जाएगा। सो योर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ये भी बन जाने हैं। सैलरी एंड कमीशन एंट्री पास करनी है। शेयर ऑफ प्रॉफिट कुछ भी है, आप सिंपली अगर दिक्कत होगी तो सब क्वेश्चंस में आप क्या बना दो, तो पीएल एप्रो तो बना ही देना। ठीक है, हर केस में आप पीएल एप्रोप्रिएशन बना देना हर क्वेश्चंस में। 23 बन जाएंगे आपके, 24 बन जाएंगे, 25, 26, 27। कैलकुलेशन ऑफ पार्टनर्स ड्राइंग, बाबा रे बाबा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग करवा रखा हुआ है। 28, 29, 30, 31, 32, ही विड्रॉ इतना इतना, 33। आपका ये कौन सा अकाउंट है? ये देखो 9000 खिसक गया है, तो परेशान नहीं होना है, इसको खिसका के इधर कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 34, कैलकुलेशन ऑफ पार्टनर इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल। 35 भी, 36 तक छोड़ देते हैं आज। आपका होमवर्क है कितना बच्चे बेहोश? कितना? 36। कहाँ से कहाँ तक? क्वेश्चन नंबर 16 टू क्वेश्चन नंबर 36। आज मैं आपका ये होमवर्क मंडे को देखूंगा। सर आप तो झूठ बोल रहे हैं, मंडे को आप होमवर्क कैसे देख पाएंगे? कितना? 1 मिनट बचा है, उसको कट कीजिए फिर से प्ले कीजिए। क्वेश्चन नंबर 16 टू 36 ध्यान से। क्वेश्चन नंबर सैटरडे है क्या? हाँ, क्वेश्चन नंबर 16 टू 36 आज से लेके आपको कब तक बनाने हैं? टिल मंडे। मैं मंडे को सुबह 8 बजे तक, हाँ 9 बजे तक होमवर्क देखूंगा। कल शाम तक हो सके तो आपको एक लिंक मिल जाएगा, उस लिंक पे आपको होमवर्क सेंड कर देना है। ठीक है, तो आप परेशान नहीं हो। और मैं बोल रहा हूँ, मैं 16 टू 36 आपका मंडे को होमवर्क चेक करूँगा, और आने वाले सैटरडे को मीन्स टू से नेक्स्ट सैटरडे कितना डेट पड़ता है सर? नेक्स्ट सैटरडे डेट होता है नेक्स्ट सैटरडे 17 जी, 17/05 2005 नहीं 2020 का टेस्ट होगा। पॉइंट नंबर 1 to 26 एंड क्वेश्चन नंबर 1 to 56 तक। एकदम दिमाग में, माइंड में बैठा ले, ऐसे आपको पूरे बनाने हैं। और जो भी प्रॉब्लम होगा आपसे रिक्वेस्ट है, आप मुझे इन्फॉर्म कर देना, बता देना कि सर ये इन क्वेश्चंस में प्रॉब्लम है, तो मैं मंडे को उन सारे क्वेश्चंस का डिस्कशन कर दूंगा। बट 8 बजे के 9 बजे के पहले आपका मुझे होमवर्क मैं आपसे मांग लूँगा, बता दूंगा कैसे मुझे होमवर्क चाहिए। थैंक यू एवरीवन, बाय ऑल ऑफ यू। कल एक मिनट कल हम लोग सर मिलेंगे नहीं मिलेंगे? हाँ सर कल मिलेंगे। कल आपको एग्जामिनेशन है, कल आपको होमवर्क नहीं मैं चेक करवा लूँगा। कल मैं कुछ टफ क्वेश्चंस करवाऊँ जो कि आपको क्वेश्चंस बनाने में ज़्यादा आसान होगा। कल हम लोग मिलेंगे, थोड़ा सा आपको हेल्प करेंगे, 2-4 क्वेश्चंस हम लोग करेंगे बस।
कल कोई नया कंसेप्ट नहीं होगा, लेकिन मंडे को मैं आपका होमवर्क 1 to 36 और 2-4 क्वेश्चन होमवर्क बढ़े तो बढ़े वो हो जाएगा। थैंक यू एवरीवन, बाय ऑल ऑफ यू।